हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेस मेट। तो दोस्तों, हमने ये मंगाया है क्रोमा से। क्रोमा का ही एक मिक्सर ग्राइंडर जो कि 500 वाट का है। तो इसकी हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे और उसके बाद एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें कि हम इसको टेस्ट करेंगे। तो अगर आप दूसरा वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपकमिंग वीडियोज़ देख सकें हमारे। अब आइए, सबसे पहले तो हम इसको अनबॉक्स करते हैं, बॉक्स से बाहर निकालते हैं, देखते हैं कि हमारा जो सामान है वो सही सलामत है या फिर नहीं है। और ये सब कुछ हम आपके सामने ही इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर कोई इसमें इशू नज़र आए तो आप उसी टाइम पे देख सकें। वैसे इजीली रिटर्न हो जाता है, अगर कुछ दिक्कत आती है तो आसानी से रिटर्न हो जाता है। हमने एक बार रिटर्न किया हुआ है तो हमें ऐसे कोई प्रॉब्लम अभी नहीं आई है। और ये डिलीवर करते हैं कभी कभी डिलीवरी से और कभी कभी ब्लू डार्ट से। तो पैकेजिंग तो ठीक ठाक करी गई है, इसको अलग अलग कंपार्टमेंट में रखा गया है। और ये जो है भारी भरकम सा लग रहा है। तो एक सामान हमने निकाल लिया है और ये शायद के ऊपर कैप होता है, ढक्कन जो होता है ये उसके लिए है। और ये जार्स हैं इसमें, वो भी हम देखेंगे अभी। और ये भी मिला हुआ है, ये भी ऊपर का वो ये ढक्कन है, कैप। और ये जो है ऐसे ही दिया गया ताकि इसको अलग अलग सेक्शन में रखा जा सके सारे सामान को। ये यूज़र मैनुअल है, क्रोमा 500 वाट 3 जार मिक्सर ग्राइंडर, ये इसका मॉडल नंबर है। पावर सप्लाई कितनी चाहिए तो कम से कम 230 वाट चाहिए ही है। और रेटेड इनपुट पावर, तो इसका इनपुट पावर जो है मतलब इसके मोटर की कैपेसिटी जो है 500 वाट की, अच्छा खासा जानदार मोटर है ये। और इसमें सारी जानकारियाँ दी गई होती हैं कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर भी मौजूद है। तो ये यूज़र मैनुअल और इसमें वारंटी भी है, वारंटी कार्ड लास्ट में होता है। अब इसमें तो कुछ नहीं है, इसको साइड करते हैं और असली सामान जो है उसको यहाँ पे सामने रखते हैं। देखिए कलर कितना ज़बरदस्त है इसका। और ये इसके जार्स हैं, अभी हम चेक कर ले रहे हैं कि कहीं पे कोई इस पर डेंट वगैरह किसी तरह का कुछ। तो ये वाला जो बड़ा वाला है इसमें तो कुछ भी नहीं है कहीं से भी। और ये छोटा वाला चटनी वगैरह बनाने के लिए होता है ये भी बिल्कुल फ्रेश, कहीं से कोई इशू नहीं है। ये भी बिल्कुल सही सलामत है, कहीं से कोई इशू नहीं है इसमें। वो भी हम चलाएंगे हल्का सा इसको। और ये ठीक ठाक लग रहा है, कोई दिक्कत तो इसमें नज़र नहीं आ रही है। इसको भी हम साइड कर लेते हैं। और ये होता है इसका मोटर कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि मोटर यहीं पे होता है, इसी में मोटर होता है। या फिर आप इसको मेन सामान भी कह सकते हैं। इसका मेन कंपोनेंट यही है। इसको भी लग रहा है अच्छे से पैक किया गया है। तो इसको सबसे पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देख लीजिए नीचे का हिस्सा, यहाँ पे देखिए प्रेस टू रीसेट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ये दबेगा तो नहीं ना, नहीं दब नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो चीज़ दी गई है, लेग्स हैं एक तरह से समझ लीजिए, ये इसको सपोर्ट देने के लिए है ताकि ये गिरे नहीं। जब चलता है तो इसमें वाइब्रेशन अच्छा खासा होता है, तो ये कभी कभी स्लिप कर जाता है, तो उसके लिए दिया गया ताकि इसकी पकड़ मजबूत हो जाए, एकदम अच्छे से पकड़ रखे। तो अभी हम इसको इस्तेमाल करके देखेंगे, एक बार हल्का सा चलाएंगे। और सभी जितने भी इसमें जार्स मिले हैं सबको टेस्ट करना पड़ेगा एक बार कि चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। और ये जो है वायर है इसका, पता नहीं 1 मीटर 1.5 मीटर कितना है।
ठीक ठाक बड़ा वायर है इसका। इस पे कहीं लिखा तो नहीं है कि कितने मीटर का है। एक मीटर या 1.5 मीटर का होगा, जहाँ तक अंदाज़ा लग पा रहा है। यहाँ पे दिया गया है पल्स, मतलब दाल पीसने के लिए है ये, और पल्स मतलब दाल ही होता है जहाँ तक मैं समझता हूँ, नहीं तो इसमें यहाँ पे पल्स का क्या मतलब होता है। और ये 1 नंबर है, मतलब ये स्पीड है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर है, और ये दाल पीसने के लिए सबसे हाईएस्ट नंबर है ये। और ये ऑफ़ का है, ऑफ़ हो जाएगा। कलर इसका बताइए कलर कैसा है। मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे क्रोमा टाटा प्रोडक्ट लिखा हुआ है, मज़बूत होता है प्रोडक्ट इनका। तो अभी आइए इसको थोड़ा सा हम चलाते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये, और उसके बाद हम टेस्टिंग भी करेंगे इसकी अच्छे से। इसको इस तरह से इस पर अटैच करना होता है, अच्छे से अटैच करना होता है। और इसका जो ऊपर का कैप है, जो ढक्कन है, वो शायद बड़ा वाला है, सबसे बड़ा वाला ये वाला है। ये अगर मेटल का होता या थोड़ा और मज़बूत होता तो मज़ा आ जाता। तो आइए दोस्तों इसको हम चेक करते हैं। चल तो गया। और इसको अभी हम इन्वर्टर पे चला रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि 500 वाट का है, तो अच्छा खासा ये समझिए पावर कंज्यूम करता है। हालांकि हमने फुल स्पीड पे नहीं चलाया है, तो पूरे 500 वाट तो नहीं कंज्यूम करेगा, बट फिर भी थोड़ा प्रिकॉशियस हमें होना पड़ता है। तो ये चल रहा है, मुझे तो कोई दिक्कत इसमें नज़र नहीं आ रही है, सही चल रहा है। अभी इसको हम निकालते हैं बाहर। और फिर उसके बाद जो इससे छोटा वाला है वो लगा करके देखते हैं। ये इससे छोटा वाला जार है, कैप लगा लेते हैं। हालांकि कैप हम क्या मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी लगा लेते हैं कि कहीं कोई इसमें से सामान निकल करके बाहर आ जाए तो सेफ्टी के लिए। नहीं तो जब कोई इसमें सामान हम रखे ही नहीं है, कुछ इसमें ग्राइंड ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों उस पर फिट नहीं हो पा रहा है। बड़ा है क्या, लग रहा है बड़ा है, और ये छोटा है। ये क्या हो रहा है, यही है इसका। अब इसी को फिट करना पड़ेगा किसी तरह से। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये भी चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब सबसे लास्ट वाला ये रह गया है, चटनी वगैरह बनाने के लिए काम में आता है। इसमें एक वो जार भी होना चाहिए जिससे जो है हम कीमा कर सकें, बट वो नहीं है। सिर्फ जार का ही फ़र्क होता है, बाकी सब तो ठीक है। ये भी चल रहा है। ऐसे भी हम चला के देख लेते हैं। चल रहा है, ये भी सही चल रहा है। दोस्तों ये था क्रोमा की तरफ से आने वाला मिक्सर ग्राइंडर। इसमें आप जो है चाहे तो वेट ग्राइंड करिए, मतलब मसाले अगर आप जैसे कि ग्राइंड कर रहे हैं या कोई भी चीज़ आप ग्राइंड कर रहे हैं, चाहे तो आप उसको जो है गीला करके करिए या फिर सूखा, वेट एंड ड्राई दोनों पे ये ग्राइंड करता है, कोई इशू नहीं है। तो ये कितने का आता है, तो ये आपको 1500 रुपये का मिल जाएगा। और इस पे बताया गया है, यहाँ पे जानकारी कहीं पे शायद थी, बट हाँ, इस पे 2 सालों की वारंटी है, 24 महीनों की वारंटी, यानी कि 2 सालों की वारंटी है इस पे। और इसमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं। 3 स्पीड विथ पल्स मतलब वो मैक्सिमम स्पीड होती है। यहाँ पे देखिए ड्राई ग्राइंडर कैपेसिटी कितनी है, तो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसको चेक कर लीजिएगा, सारी जानकारियाँ दी गई हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली क्रोमा के जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे विज़िट करके भी परचेज़ कर सकते हैं इसको अच्छे से देख करके।
तो अगर आपको ऑनलाइन परचेज़ करना हो तो अगर मुझे लिंक मिल गया तो मैं दे दूँगा, और नहीं मिला तो जो मुझे सही लगेगा वो मैं दे दूँगा। मतलब जो भी मिक्सर ग्राइंडर बजट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी और अच्छे फीचर्स या स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करते हों वो मैं दे दूँगा। एटमबर्ग का भी काफ़ी आजकल चल रहा है, बहुत अच्छा होता है, उनके तो ज़बरदस्त होते हैं, मज़बूत भी होते हैं और BLDC मोटर के साथ में आते हैं और काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं। तो अगर फीचर्स पैक्ड एकदम चाहिए है एकदम ज़बरदस्त वाला तो आप एटमबर्ग का ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में दे दिया गया है। जो भी मुझे मिक्सर ग्राइंडर्स अच्छे लगेंगे मैं पहले छानबीन कर लूँगा, जो मुझे सही लगेंगे वो मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगा उनके लिंक्स, ताकि आप वो परचेज़ कर सकें। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।